हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। और जो ये आपका टॉपिक चल रहा है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमने इसे लगभग पार्ट 8 तक हमने सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने देख लिया है, समझ लिया है। और यह इसका पार्ट नंबर 9 होने वाला है, जिसको आज हम देखने वाले हैं। वो है विद्युत सामर्थ्य शक्ति, सामर्थ्य या शक्ति। ठीक है, यानी हमको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आज हमको जानकारी लेनी है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, भीतर कोई भी धारा है, अगर कोई भी मान लीजिए कोई तार है, उसमें अगर धारा बह रही है, ठीक है, तो उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। इसको हमने सबसे पहले ही देखा था। तो क्या हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो उस वेस्ट होने की जो दर है, ठीक है, उसकी जो ये दर है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी विद्युत परिपथ में, कोई आपका विद्युत परिपथ है, उसमें जो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, तो खर्च होने की जो दर है, ठीक है, उसे विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। इसे पी से दिखाते हैं, इसे यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, पी से हमें यहाँ पर दो चीज़ मिल गया। एक कुछ इस प्रकार से होता है, एक मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, इसे रो कहते हैं, इसे रो कहते हैं, RHO। ठीक है, और एक आपका होता है क्या, ये वाला पीफा, ये पैरेट है। ठीक है, जिसका यहाँ पर मात्रा क्या होता है, पावर, या आप इसे सामर्थ्य या आप इसे शक्ति ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका जो फार्मूला है उसको हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। देखिए, जितने भी फार्मूला हैं उतने आपको याद करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो क्या होता है, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत आपकी एनर्जी, पावर, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, उसका यहाँ फार्मूला आता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। ठीक है, विद्युत ऊर्जा मतलब W अपान टी। यानी क्या हो रहा है, आपके टी समय में W जो आपकी एनर्जी है वह वेस्ट हो रही है, तो उसी को दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको हम अच्छे से और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे कैसे आया। तो मान लेते हैं किसी विद्युत परिपथ में, कोई आपका विद्युत परिपथ है जिसमें टी सेकेंड में, किसमें, टी सेकेंड में W जूल, ये आपका हमेशा जूल में होता है। W जूल की जो ऊर्जा है, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, जो ऊर्जा है वह खत्म होती है। तो परिपथ में विद्युत सामर्थ्य कितना होगा, तो विद्युत सामर्थ्य को हम, जो ये आपका विद्युत सामर्थ्य है, इसको हम दिखाते हैं आपके P से। ठीक है, P से, और यहाँ पे आपका W का मान है। ठीक है, और यहाँ पे आपका T का मान है। तो क्या होता है, P इजक्वल टू W अपान T, ये होता है आपके विद्युत सामर्थ्य का मान। अब थोड़ा सा इसको और भी हम टॉपिक को देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये W है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि हम इसी के अनुसार और भी हम कुछ फार्मूलाज को आगे डिफाइन करने वाले हैं। तो आइए उन सबको भी हम बारी बारी से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, या इसे आप वाट से भी कह सकते हैं। ठीक है, आप मैं तो कहूँगा आप इसे वाट नाम से याद कर लीजिए, ये आपको जल्दी याद हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ विभवांतर और धारा के पदों में। अगर इसी फार्मूला को हम विभवांतर और धारा के पदों में अगर इससे हम समझें, तो आपका आता है P इजक्वल टू वी आई, P इजक्वल टू वी आई। तो ये वाला आखिर कैसे आया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर W का मान रख दिया। आपने क्या पढ़ा, P इजक्वल टू W अपान टी। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने W का जो आपका मान था यहाँ से रख दिया, और इसको डिफाइन करने पे हमारा ये वाला मान आ जाता है। और अगर हम इसी में धारा और प्रतिरोध के पदों में इसको हम फार्मूला निकालने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि आपको ओम का नियम काफ़ी अच्छे से पता है, वी बराबर आई आर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर वी है, यहाँ ये स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, यहाँ पर वी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वी का मान रख देते हैं। तो जब हम वी का मान रखते हैं, वहाँ आई था, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आर आपका ये वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीन फार्मूले मिल गए। एक फार्मूला आपको यहाँ और मिलने वाला है, जो कि है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। जब हम इसके पदों में देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या है, P इजक्वल टू वी स्क्वायर आर। तो मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ, आपको यह फार्मूला कहाँ से मिला। आपने इसको पढ़ा, ये देखिए, P इजक्वल टू वी आई, P इजक्वल टू वी आई। तो हम जब इस फार्मूले में हम जब V का मान रख देते हैं, तो वहाँ से हमको
ये वाला फार्मूला मिलता है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमको पता है कि v बराबर आई आर होता है, यहाँ से हम आई का मान निकाल लेंगे। तो आई का मान निकालने से क्या आ जाता है आपका v बटे आर, और चूंकि यहाँ पर पहले से ही v था उस फार्मूले में, आप एक बार फिर से यहाँ देखिए, इस फार्मूले में पहले से v यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ से i का मान निकाला है, तो ऊपर क्या आ जाएगा v स्क्वायर अपान आर। ये देखिए यहाँ वहाँ पर v था और हमने i का ये यानी हमने इसका मान निकाला हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक और v आ जाएगा, यानी v गुणे v अपान में r, तो v गुणे v हो जाएगा v स्क्वायर अपान आर। तो ये कुछ इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो आपका जो अभी आपका न्यूमेरिकल होगा, इसको हम कल देखने वाले हैं। आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई इस बारे में आपने कमेंट करके बताइएगा। सर वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा, आपको मिलेंगे हम इसके अगले टॉपिक में, जहाँ और भी हम कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।